तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भोजपुरी की ताज़ा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। पहली खबर है भोजपुरी के 5 स्टार पहुंची की तरफ से। पहुंची का एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जो कि 30 सितंबर को प्रोग्राम का नाम होने वाला गरबा रेस महोत्सव 5.0। इस प्रोग्राम में बॉलीवुड के एक्टर्स भी नजर आने वाला है दोस्तों। तो अगली खबर है भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव की तरफ से, जिनका एक बहुत ही शानदार गाना आप सबके बीच आने वाला है, जिस गाने का नाम होने वाला मर्द भी बच्चा बट 2। इस गाने को रिलीज किया जाएगा 30 तारीख को मेट्रो म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो इस गाने को टीजर आ सकता है दोस्तों, आज ही आप सभी को बीच रिलीज किया जाएगा दोस्तों। तो अगली खबर है मगही कलाकार आशीष यादव की तरफ से, जिनका एक नई फिल्म का फर्स्ट लुक आप सभी के बीच ये रिलीज किया गया है और फिल्म का नाम है गर्मी। और यह मगही की पहली फिल्म होने वाली है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, मगही की पहली फिल्म होने वाली है जी की आशीष यादव लेकर आ रहे हैं गर्मी। अगली खबर है अरविंद अकेला की तरफ से, जिनका एक बहुत ही शानदार गाना आप सबके बीच आने वाला है, जिस गाने का नाम होने वाला दिल्ली में बाडू। इस गाने को आप सबके बीच रिलीज किया जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर म्यूजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। गाने का सुनिएगा जो दोस्तों, बहुत शानदार गाना शूट किए गए हैं दोस्तों। अगली खबर है गुंजन सिंह की तरफ से, जिनकी एक नई मगही फिल्म का शूटिंग स्टार्ट कर दी गया। फिल्म का नाम होने वाला मगध पुत्र, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिल्म का शूटिंग स्टार्ट कर दी गया है और बहुत ही जल्द इस फिल्म का नज़दीकी सिनेमा घर में रिलीज किया जाएगा। और अगली खबर है भोजपुरी की फिल्म मकान की तरफ से। इस फिल्म को बहुत जल्द टीवी पे चलाया जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मकान फिल्म को बहुत जल्द टीवी पे चलाया जाने वाला है। बाकी इस फिल्म को ट्रेलर उसके बीच आ चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पे। और दोस्तों, आप लोग को आज की ताज़ा खबरें की कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपके लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।